पूछिएगा ना बिपाशा बसु को कभी देखे कि नहीं देखे, अब वो कहेंगे कि उसका समर्थन कर रहे हैं। अरे भाई पूरी दुनिया समर्थन कर रही है, पहले नहीं होता था। इन्हीं लोगों ने ले लिन्हा दुपट्टा मेरा, भूल गए? उस इन्हीं के जमाने का तो गीत है। तो दुपट्टा किसका कौन ले रहा था? मुगले आजम का, जो वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, वो जो नर्तकी नाचती थी रेखा, नशा शराब में है तो नाचती बोतल। ये किया जा रहा था इस शराबी फिल्म का गाना देखने के लिए। नाच बसंती नाच, इसी हेमा मालिनी को, यही युवा पीढ़ी जब ये युवा होंगे तो हेमा मालिनी को नचाया है। और ये देखने के जो 18 महीना 20 महीना फिल्म चलती थी, यही लोग जाते थे टिकट कटा के देखने। आज युवाओं पर आरोप लगा रहे, माही मनीषा कल्चर खराब कर रही है। बाहर कल्चर के ध्वजा वाहक, ध्वजा लेके चले हैं कल्चर बचाने। कसम खाएंगे मेरे साथ कि इसके बाद राजीव रंजन के मैंने विभूतिपुर के लोग माही मनीषा का नाच नहीं देखेंगे। हम तो उस महिला को न जानते हैं, उस लड़की को हम कलाकार का सम्मान करते हैं। तब तो तवायफ जो कोठे पे होती है ना, वो भी जाती है महफिल में नाचने के लिए। इतनी जो बॉलीवुड की अभिनेत्रियां जिस तरीके का प्रदर्शन करती है, उससे भी गंदी है ये माही मनीषा। मैं ये नहीं जानता हूं कि प्रोग्राम सही था या गलत था। पुलिस प्रशासन को इस पर सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए था। पुलिस असमर्थ थी, डूबते को तिनका का सहारा, उसमें इन्होंने अपना नाटक किया। सबकी मिली भगत थी कि चलो हम इस्तीफे दे देते हैं। और आप सोचिए, जिस युवाओं पर ये आरोप लगाते हैं वो कितने अनुशासन में थे, जो उन्होंने मुझे फोन करके कहा चलू भैया जे भेले से भेले, हम ई कष्ट के सही लेवे, लेकिन FIR हो जाते या केस हो। मेरा आज भी मेरे पीछे जो युवा साथी है वो कानून का सम्मान करता है, लेकिन कानून को भी ये सोचना चाहिए कि अगर कोई इस तरह की व्यवस्था हो रही है तो उसमें सुरक्षा देने का काम कानून का है। अपने युवा साथियों को एक चीज कहना चाहूंगा, आपके पास चूंकि ये चुनावी वर्ष और 2 महीने बाद चुनाव में जाना है, मैंने अपनी बात ईमानदारी से आपके बीच में रखी है। मैं चाहता हूं कि विकास के नाम पर आपको ठगा न जाए, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। मैं आपकी पीड़ा से आहत हूं और मेरी कोशिश है कि मेरे से जितना बन पड़ता है मैं उतना आपको ऊपर लेके जाऊं। और अगर मुझे ये मौका विभूतिपुर के लोग देते हैं तो निश्चित तौर पे मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपको मेरी बातों पे प्रतिक्रिया सुननी है तो उजियारपुर सरायरंजन के लोगों से जाकर के सुनिए कि वो लोग क्या कह रहे हैं। एक समस्तीपुर हमारा जिला है, आप समझिए वहां के जाम की स्थिति, वहां की गंदगी। एक विधायक 15 साल 20 साल से वहां बैठा हुआ है, बेवकूफ बना करके वोट लेना है। विभूतिपुर के लोग चुनाव जिताते हैं तो इसका प्रभाव समस्तीपुर में भी पड़ेगा। और राजीव रंजन सिर्फ विभूतिपुर में रहने वाला नहीं है। मुझे मौका देंगे ना, मैं उजियारपुर समस्तीपुर तक भी पहुंचूंगा। मेरा शहर साफ हो, मेरे शहर के लोगों का जीवन स्तर उठे, गंदगी से निजात हो। आप युवा जो खेलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था करना हम जैसे जनप्रतिनिधियों का काम है, सामाजिक कार्यकर्ता का काम है। मैंने महसूस किया है इसको, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव में 2 महीने का वक्त है। अगर आपको मेरी बात पसंद आ रही है तो आप लोग इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाइए, एक स्वच्छ राजनीतिक परिवेश को यहाँ पर क्रिएट कीजिए और समाज हित में जो काम हो उसके लिए आपको आगे आना चाहिए। अश्लीलता फैलाती है, अभी प्रशासन को पता चल गया। जाकर के जरा पवन सिंह का प्रोग्राम और निशा उपाध्याय और गोलू राजा का प्रोग्राम बंद करा करके दिखावे। SDO साहब क्या बात कर रहे हैं आप? सरकार के नॉलेज में नहीं है कि कौन कौन लोग किस तरीके का फुहर गाना बजाता है? समाज को खत्म करने वाले यही लोग हैं।